समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर आपको सबसे पहले सदगुरुदेव जो 10 अवतार है, कल की अवतार है, हमारे कहने से आप नहीं मानोगे, उनके श्रीमुख से आप सोशल मीडिया में जाकर एक संजीवनी मंत्र है, राधा कृष्णा का मंत्र है, वो मंत्र सुन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप कीजिए। जो आपको फ़ायदा होगा, जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो उसी मंत्र से आएगा। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। और आप ये 15-20 दिन आराधना विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आराधना करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस मनुष्य जीवन में आपको क्या चाहिए, आप बस अच्छे रहो, भगवान का नाम लेते रहो, प्रशंसा आपके पास रहे, आपका परिवार ठीक रहे, सबका भला करते हुए आप अपना जीवन यापन करो। ये इसी योग में हो सकता है। इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। केवल आपको मंत्र सुनना है, सोशल मीडिया से आपकी दीक्षा हो जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है। गुरु सियाग सिद्ध योग की एक किताब लिखी हुई है, उसमें से आगे का वीडियो देखते हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार के बिना चेतना संभव नहीं। 27 फरवरी 1988। आज का मानव किसी ऐसी थोथी बात में विश्वास नहीं करता है जिससे कोई परिणाम न मिले। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने इस युग के मानव को बहुत जागृत कर दिया है। मानव तत्काल परिणाम की मांग करता है। जीवन भर कोई परिणाम न देने वाली किसी भी आराधना को इस युग का मानव पूर्ण रूप से नकार चुका है। ऐसी स्थिति में सभी धर्मों में प्रचलित आराधना पद्धतियों को इस युग का मानव अब स्वीकार नहीं कर रहा है। यही कारण है कि संसार के युवा वर्ग ने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं में विश्वास खो दिया है। चंद बूढ़े और अशिक्षित लोगों के सहारे सभी धर्म रेंगते हुए मरणासन स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए भारी प्रचार और धन का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार अंतिम सांस लेते हुए सभी धर्मों का पतन सन्निकट है। प्रकृति कभी किसी स्थान को रिक्त नहीं छोड़ती है। जिस प्रकार बूढ़ा मनुष्य मरता है, उससे पहले बच्चा जवान होकर उसका स्थान लेने को तैयार हो जाता है, उसी प्रकार का बदलाव संसार की हर वस्तु में निरंतर हो रहा है। गति का नाम ही जीवन है। संसार ही हर वस्तु निरंतर गतिशील है। सर्जन की शक्ति युवा काल ही है। यह सिद्धांत संसार की हर वस्तु पर लागू होता है। शक्तिहीन वस्तु में सर्जन की क्षमता समाप्त प्राय हो जाती है। ऐसी स्थिति में सभी धर्मों की मात्र प्राय निरर्थक आराधना पद्धतियों का अंतिम समय है। प्रकृति निश्चित रूप से इस स्थान की पूर्ति के लिए निश्चित समय पर नई शक्ति को संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रकट करेगी। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट इशारा कर दिया है। उस परम सत्ता तक पहुंचकर उसका साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति करना संभव है। इस संबंध में जो पथ श्री अरविंद ने दिखाया है, उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। बहरी मुखी आराधना से असंख्य जन्मों में भी उस परम सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है। मुझे भी इस प्रकार की अनुभूतियां सालों से हो रही हैं। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद तो मुझसे जुड़ने वाले लोगों को भी श्री अरविंद द्वारा वर्णित अनुभूतियां हो रही है। श्री अरविंद ने इस संबंध में कहा है, ईश्वर यदि है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनके साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई न कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर चुका हूँ कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूँ। इस कार्य को श्री अरविंद क्यों करना चाहते थे, इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट
करते हुए कहा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न तिमांसिक सिद्धि की। यहाँ मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूँ वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और अगर यह पहले मेरे अंदर न हुआ तो औरों में भी न हो सकेगा। उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उस परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता जीव मात्र के कल्याण के लिए खोजा है। ऐसे ही परम हितैषी और दयालु संत सद्गुरु संसार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। वे अपने जीवन में इस बात की झलक तक नहीं दिखने देते हैं कि क्या कर रहे हैं। उस परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोजकर उसका साक्षात्कार करके उसी में लीन हो जाते हैं। संसार से विदा होने से पहले वे इस अपनी अर्जित परम शक्ति को किसी ऐसे उपयुक्त पात्र को सौंप कर जाते हैं जो संसार के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सके। ये होता है सच्चा त्याग। अपनी जीवन भर की कमाई को अनायास ही संसार की भलाई के लिए अर्पित करके चुपचाप चले जाते हैं। घमंड, प्रदर्शन, लालसा आदि कोई भी तामसिक वृत्ति उनके पास भी नहीं फटक सकती। ऐसी अहेतु की कृपा से मिली दौलत ही मैं संसार में बांटने निकल पड़ा हूँ। मेरा इसके कुछ भी नहीं है। मैं तो मात्र उस परम सत्ता का सेवक हूँ। मैं तो सेवा के बदले मजदूरी का मात्र अधिकारी हूँ। जो कुछ बांट रहा हूँ उस धन में मेरा रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। जो सब है गंगाईनाथ जी दादा गुरुदेव का है। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।